हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स में एमसीक्यू तक कंप्लीट कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 रियल नंबर्स का टेस्ट योरसेल्फ से कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है? द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 71/150 इज। जब हम लोग 71/150 को डेसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो जो है क्या वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या वो एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा या वो एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल होगा या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। तो सबसे पहले जो है हम लोग 71/150 को डेसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वो इन चारों कैटेगरी में किन कैटेगरी में आ रहा है। सबसे पहले हमारा जो गिवन नंबर है वो क्या है? 71/150। क्या है? 71/150। तो हमारा डिनोमिनेटर में क्या है? 150। तो इसका जो है हम लोग सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पर जो है हम लोग सबसे पहले 150 का फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे? 150 का फैक्टराइज करेंगे। तो ये जो है सबसे पहले 2 टाइम्स में डिवाइड होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 75। क्या हो जाएगा? 75। इसके बाद जो है ये 3 टाइम्स में डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 25। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये 25। इसके बाद जो है ये 5 टाइम्स में डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5 एंड फिर से ये 5 टाइम्स में डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 1। तो हमारा जो यहाँ पे फैक्टराइज करके वैल्यू आया है वो क्या आया? 150 का 2 into 3 into 5 का होल स्क्वायर। क्या आया? 2 into 3 into 5 का होल स्क्वायर। अब जो है हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमारा जो डिनोमिनेटर आया है वो किस फॉर्म में आया है? 2 into 3 into 5 का होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे ऑप्शन क्या है? एक टर्मिनेटिंग डेसिमल का। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जब भी कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है तो उसका जो डिनोमिनेटर है 2 to the power n into 5 to the power n के फॉर्म में होना चाहिए। लेकिन हमारा जो यहाँ पे डिनोमिनेटर आया वो किस फॉर्म में आया है? 2 into 3 into 5 का होल स्क्वायर के फॉर्म में, जो कि 2 to the power n into 5 to the power n के फॉर्म के बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा वैल्यू है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। तो यदि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा तो ये क्या होगा? एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हेंस इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये क्या होगा? एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। इसके बाद जो है अब जो है हम लोग को इसमें क्या फाइंड करना है कि क्या ये नंबर जो है वो रिपीटिंग डेसिमल है या एक नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। तो उसके लिए जो है हम लोग को 71 एंड 150 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है हम लोग डिवाइड करेंगे इसको 150 एंड 71। तो 1 टाइम्स में तो यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा तो उसके लिए जो हम लोग यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 0। अब जो है ये 4 टाइम्स में डिवाइड होगा। कितने टाइम्स में? 4 टाइम्स में डिवाइड होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 600। क्या हो जाएगा? 600। जब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 110। क्या हो गया? 110। अब जो है हम लोग यहाँ पे फिर से एक 0 लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे डेसिमल गिवन है। तो यहाँ पे जो है अब कितने टाइम्स में डिवाइड होगा? तो 7 टाइम्स में डिवाइड होगा। कितने टाइम्स में? 7 टाइम्स में। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1050। क्या हो जाएगा? 1050। तो अब जो है हम लोग यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0। 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो ये हो जाएगा कैरी हम लोग लेंगे तो 10। 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 5। फिर ये हो जाएगा यहाँ पे 0 एंड यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा। तो फिर से हम लोग यहाँ पे 0 लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी डेसिमल गिवन है। तो 150 को जो है अब हम लोग कितने टाइम्स में डिवाइड करेंगे? यहाँ पे तो 3 टाइम्स में डिवाइड करेंगे। तो इसके बाद जो है यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या आएगा? 450। क्या आया? 450। तो अब जो हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0। फिर
जीरो में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो हम लोग कैरी लेंगे, तो ये हो जाएगा 10। 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पे 4 ही हो जाएगा। 4 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर से हम लोग यहाँ पे जो है 0 लगाएंगे। उसके बाद जो है ये फिर से 3 टाइम्स में डिवाइड होगा, तो ये क्या हो जाएगा 450 यहाँ पे। फिर हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा यहाँ पे 50 ही आएगा। तो हम लोग जो है यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारा वैल्यू आया इसको डिवाइड करके हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 71/150 इक्वल टू, जब हम लोग इसको डेसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए तो हमारा कैसे हो रहा है 0.473 पे बार, क्योंकि 3 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा वैल्यू है वो एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल है, क्योंकि यहाँ से हम लोग को पता चल गया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है और यहाँ पे 3 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो है एक रिपीटिंग डेसिमल भी है। तो कौन से ऑप्शन में है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल है? ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा एक राइट आंसर। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, Which one of the following has a terminating decimal expansion? यहाँ पे ऐसा कौन सा वैल्यू है जो कि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में है? तो सबसे पहले तो हम लोग को इसको सॉल्व करके चेक करना पड़ेगा। तो हमारा फर्स्ट नंबर में क्या है 32/91। तो 91 का जो है हम लोग सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे, तो हम लोग जो है यहाँ पे फैक्टराइज कर लेते हैं। तो ये जो है सबसे पहले 7 टाइम्स में डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा यहाँ पे 30, एंड फिर जो है ये 13 टाइम्स में डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 1। इसके तो यहाँ पे जो हमारा वैल्यू है वो क्या आया 32/7 इंटू 13, क्या है 32/7/13। इसके बाद जो हमारा बी नंबर क्या है 19/80। जब हम लोग 80 का फैक्टराइज करेंगे यहाँ पे तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 80, ये जो है सबसे पहले 2 टाइम्स में डिवाइड होगा तो ये क्या हो जाएगा 40, फिर ये 2 टाइम्स में डिवाइड होगा तो ये क्या हो जाएगा 20, एंड फिर ये 2 टाइम्स में डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 10, एंड फिर ये 2 टाइम्स में डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 5, एंड फिर ये 5 टाइम्स में डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 1। तो हमारा जो 80 का फैक्टराइज आया वो क्या आया 2 to the power 4 into 5, क्या आया 2 to the power 4 into 5। इसके बाद जो हमारा ऑप्शन नंबर सी में क्या है 23/45, क्या है 23/45। तो 45 का जब हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो ये जो है सबसे पहले 3 टाइम्स में डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा यहाँ पे 50, एंड फिर ये 3 टाइम्स में डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 5। तो 45 का जो हमारा फैक्टराइज आया वो क्या आया 3 का स्क्वायर इंटू 5। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर डी में क्या है 25/42, क्या है 25/42। तो 25 है और 42 का हम लोग जो है यहाँ पे फैक्टराइज करेंगे तो ये जो है 2 टाइम्स में डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 21। इसके बाद जो है ये 3 टाइम्स में डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 7, एंड फिर ये 7 टाइम्स में डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 1। तो हमारा जो 42 का फैक्टराइज आया वो क्या आया 2 into 3 into 7। तो हम लोग जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल का फॉर्म क्या जानते हैं कि उसका जो डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म में आना चाहिए, तो 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में आना चाहिए। तो इस कैटेगरी को फुलफिल कौन कर रहा है ऑप्शन नंबर बी 19/80। तो यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, on dividing a positive integer n by 9 we get 7 as remainder. What will be the remainder if 3n minus 1 is divided by 9? तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव इंटीजर है n, क्या है एक पॉजिटिव इंटीजर n है जिसको कि हम लोग 9 से डिवाइड कर रहे हैं। तो जब हम लोग 9 से इसको डिवाइड किए तो हमारे पास जो है ना रिमाइंडर बचा कितना 7। उसके बाद जो है हम लोग को यहाँ पे कहा जा रहा है
कि यदि हम लोग 3n-1 को भी 9 से ही डिवाइड करें तो हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन जो हमारा गिवन वैल्यू है वो लिखेंगे। क्या है? ऑन डिवाइडिंग a positive integer n by 9 we get 7। 7 क्या है हमारे पास? रिमाइंडर के फॉर्म में। तो यहाँ पे जो है हमारे पास क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को लेट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लेट, हम लोग जो है b को क्वेश्चन मान लेते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे लेट b बी द क्वेश्चन। हम लोग क्वेश्चन क्या मान लिए? b मान लिए। तो हम लोग जो है एक फॉर्मूला पढ़े थे, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे जो है हमारे पास डिविडेंड ऑलरेडी गिवन है, क्या? n। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे n इक्वल टू, उसके बाद फिर क्या है? डिविजर। तो डिविजर में हमारे पास क्या है? 9, क्योंकि हम लोग 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 9 इनटू क्वेश्चन को हम लोग क्या मान लें? b। तो ये हो जाएगा b प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है हमारे पास? 7 है। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है? n इक्वल टू 9b प्लस 7। क्या है? n इक्वल टू 9b प्लस 7। तो हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यू क्या है? 3n-1। इसको जब हम लोग 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? तो हम लोग जो इसमें जो है सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस वैल्यू में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3n इक्वल टू, इस साइड भी मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3 इंटू 9b प्लस 7। इसके बाद जो है हम लोग दोनों साइड -1 करेंगे। क्या करेंगे? 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3n-1 इक्वल टू 3 इंटू 9b प्लस 7। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये -1। अब जो है यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है वो आ गया 3n-1 के फॉर्म में। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे आगे तो ये क्या हो जाएगा? 3n-1 इक्वल टू, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 27b प्लस ये क्या हो जाएगा? 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, उसके बाद -1 ये हो जाएगा। फिर ये हम लोग यहाँ पे करेंगे 3n-1 इक्वल टू 27b प्लस 21 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 20। तो अब जो है हम लोग यहाँ पे इस वैल्यू में कॉमन लेंगे। क्या करेंगे? कॉमन लेंगे, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे डिवीजर भी लाना है। कितना? 9 को लाना है। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे 3n-1 इक्वल टू 27 भी है तो इसमें से हम लोग को 9 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 9। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा? 3b। क्या बचा? 3b प्लस, अब जो हम लोग 20 को कैसे फैक्टराइज करें जिसमें कि हमारे पास जो है 9 वैल्यू भी आए। तो हम लोग जो है इसको 9 इंटू 2 प्लस 2 कर सकते हैं। क्या किए? 9 इंटू 2 प्लस 2। जब हम लोग 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 18। फिर 18 को जब हम लोग 2 से ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 20। इसके बाद जो है अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? हमारा जो वैल्यू आया है क्या आया है? 3n-1 इक्वल टू, हम लोग जो है यहाँ पे अब इसको मल्टीप्लाई को छोड़ करके ऐड वाले को एक साथ कर लेंगे तो ये हो जाएगा 9 कॉमन में रहेगा एंड ये हो जाएगा हमारे पास 3b प्लस 2। उसके बाद फिर ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस 2। 2 को जो है हम लोग यहाँ पे क्या किए? कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस 2, यहाँ पे भी हो गया, अब यहाँ पे प्लस 2। अब जो है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? हमारा जो वैल्यू आया है वो क्या आया है? डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में अब आ गया है। किस फॉर्म में आ गया है? डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में। और यहाँ पे जो है हमारा वैल्यू क्या है? 3n-1, यानी कि 3n-1 को हम लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं? 9 से। तो हमारे यहाँ पे डिविजर क्या हो गया? 9। तो हमारे पास क्वोशिएंट क्या आया? 3b प्लस 2 एंड रिमाइंडर क्या आया हमारे पास? 2। तो हम लोग को यहाँ पे पूछा क्या जा रहा था? रिमाइंडर ही पूछा जा रहा था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हेंस ऑप्शन नंबर बी 2
तो ये क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, 0.68 पे बार प्लस 0.73 पे बार इक्वल टू क्वेश्चन बार। हम लोग को जो है यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब हम लोग 0.68 बार प्लस 0.73 बार को ऐड करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जब किसी भी नंबर के ऊपर बार रहता है तो उस नंबर को हम लोग इन्फिनिटी टाइम्स लिख सकते हैं। इट मीन्स कि हम लोग 68 एंड 73 को इन्फिनिटी टाइम्स लिख सकते हैं। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे 0.68 पे बार सबसे पहले प्लस 0.73 पे बार। तो हम लोग को यहाँ पे इसको ऐड करना है। तो 0.68 को हम लोग इन्फिनिटी टाइम्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 68 68 68 इन्फिनिटी टाइम्स प्लस 0.73 73 73 इन्फिनिटी टाइम्स। अब जो है हम लोग इसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जो है हम लोग इसको बॉक्स के फॉर्म में ऐड करके चेक करेंगे। तो ये क्या है 0.68 68 68 इन्फिनिटी टाइम्स एंड 0.73 73 73 इन्फिनिटी टाइम्स। तो इसको जो हम लोग ऐड करेंगे तो 8 को 3 से ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 11। हमारे पास कैरी कितना बचा 1। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे 6 और 7 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 13 एंड फिर जब हम लोग इसमें ऐड करेंगे 1 को तो ये हो जाएगा 14। 14 का 4 फिर कैरी हमारे पास क्या बचा 1। अब जो हम लोग इसको ऐड करेंगे तो 8 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 11 एंड इसको 1 को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 12। तो ये हो जाएगा 2। फिर हमारे पास कैरी क्या बचा 1। फिर 6 और 7 को ऐड करेंगे तो हमारे पास बचेगा हमारे पास होगा 13 एंड इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 14। तो ये 14 का 4 यहाँ पे हो गया। फिर हमारे पास कैरी क्या बचा 1। 8 और 3 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो फिर से हमारे पास 11 आएगा। फिर 1 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 12। तो ये हो जाएगा 2। फिर हमारे पास कैरी क्या बचा 1। 6 और 7 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होगा 13 एंड 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास होगा 14.1 क्योंकि हमारे पास कैरी 1 बच गया था। तो जब हम लोग इसको ऐड किए तो हमारा वैल्यू क्या आया 1.42 पे बार, क्योंकि हमारा जो वैल्यू है वो 4242 रिपीट हो रहा है। तो हमारा जो वैल्यू आया वो क्या है 1.42 पे बार। ये कौन से ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर बी में। तो ये हमारा क्या हो गया राइट आंसर। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।